हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइज, एलिमेंटर सीरीज के इस नेक्स्ट वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जिस एलिमेंट के या विजिट के बारे में बात करने वाले हैं वो है फ्लिप बॉक्स। जी हाँ, फ्लिप बॉक्स एक एलिमेंटर प्रो में मिलने वाला एक बहुत ही यूजफुल और इंटरेस्टिंग विजिट है जिसको आप यूज करके अपने किसी भी सेक्शन पर जो एनिमेशन है या जो उसका इंटरेक्टिवनेस है वो बढ़ा सकते हैं। और इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे कि कैसे इस विजिट को आप यूज कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर। तो गाइज, यहाँ पर हम आ चुके हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर और यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड में जो एलिमेंटर के विजिट्स हैं उसके अंदर एक ऑप्शन दिखेगा फ्लिप बॉक्स। जी हाँ, ये जो ऑप्शन है फ्लिप बॉक्स, इसी को हम यूज करने वाले हैं। तो इसको यूज करने के लिए मैं इसको ड्रैग करके और यहाँ पर ड्रॉप कर देता हूँ जहाँ पे मुझे इसको यूज करना है। और देखिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये काम क्या करता है, क्यों इसको फ्लिप बॉक्स बोलते हैं। तो आप देखेंगे कि अभी ये बिल्कुल एक सिंपल बैनर टाइप दिख रहा है, लेकिन जैसे ही मैं इसके ऊपर माउस लेके जाऊंगा तो ये फ्लिप हो जाता है। दोबारा देखिए, जैसे ही मैं इस पर माउस लेके जाता हूं ये फ्लिप हो जाता है और इस पर दोनों साइड, फ्रंट और बैक दोनों साइड आप कंटेंट या इंफॉर्मेशन दिखा सकते हैं और दोनों साइड को यूज कर सकते हैं। ये जो अभी आपको दिख रही है ये इसकी फ्रंट साइड है और जैसे ही आप इस पे माउस ले जाएंगे जो साइड आपको दिखेगी वो है इसकी बैक साइड। इन दोनों साइड्स की सेटिंग्स को हम चेंज कर सकते हैं, कंटेंट को चेंज कर सकते हैं और उसी के लिए हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या क्या ऑप्शन हमें मिलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लेफ्ट साइड में आते हैं कंटेंट ऑप्शन के अंदर। इसके अंदर सबसे पहले जो फ्रंट स्क्रीन है जो यहाँ पर अभी आपको दिख रही है स्क्रीन पर, इसको हम बोलते हैं फ्रंट साइड, जो कि बाय डिफॉल्ट दिखती है। तो इसके अंदर हमें क्या क्या ऑप्शन मिलते हैं तो देखिए, यहाँ पर दो ऑप्शन है, एक है कंटेंट से रिलेटेड और एक है बैकग्राउंड से रिलेटेड। तो यहाँ पर सबसे पहला एलिमेंट है ग्राफिक एलिमेंट। ग्राफिक एलिमेंट मतलब जो आप अभी देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, हेडिंग के ऊपर एक स्टार लगा हुआ है। तो इस एलिमेंट को आप चेंज कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर इमेज डाल सकते हैं या इसको कंप्लीटली रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ से नन या फिर इमेज चूज कर सकते हैं। इमेज चूज करने का ऑप्शन यहाँ से आपको मिल जाएगा। मीडिया लाइब्रेरी में जाकर आप जो भी अपनी मनपसंद इमेज है उसको सेलेक्ट करके इंसर्ट मीडिया कर सकते हैं और वो जो इमेज है वो यहाँ पर इस तरह से दिखने लग जाएंगी। इमेज का जो साइज़ है उसको आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं कि इमेज का साइज़ कितना बड़ा या छोटा होना चाहिए। अगर आपको इमेज नहीं रखनी है, आइकन रखना है, तो आइकन के लिए यहाँ पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आइकन की लाइब्रेरी में जाकर जो भी आइकन आपको चूज़ करना है वो यहाँ पर डाल सकते हैं या फिर आप अपना खुद का एक आइकन भी यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, क्योंकि एलिमेंटर प्रो में ये फंक्शनैलिटी आपको मिल जाती है। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल हमने टीवी का आइकन चूज़ किया और यहाँ पर इंसर्ट पर हमने क्लिक कर दिया तो देखिए टीवी का आइकन आ गया। इसके नीचे अब यहाँ पर देखिए तो सेकंड ऑप्शन है वो है व्यू। व्यू में हमें मिलता है स्टैग्ड और एक मिलता है फ्रेम। अगर हम स्टैग को चूज करते हैं तो जो आइकन है, आइकन के चारों तरफ एक आप कह सकते हैं कि बॉर्डर टाइप में जो फिल्ड बॉर्डर है वो आ जाता है। और अगर आप फ्रेम चूज करते हैं तो भी बॉर्डर आएगा, लेकिन अब उसके अंदर कोई भी कलर या फिर कोई भी फिलिंग नहीं आएगी, यानी अनफिल्ड आप कह सकते हैं। आउटर एरिया इज कॉल्ड एज फ्रेम और जो फिल्ड आउटर एरिया है उसको हम बोल सकते हैं स्टैग्ड। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप इसको जो भी टाइप चाहे वो रख सकते हैं। डिफॉल्ट रखेंगे तो इस तरह से दिखेगा और स्टैग्ड में रखेंगे तो नीचे शेप आएगी सर्कल में या फिर स्क्वायर में। तो यहाँ पर अभी के लिए हम इसको फ्रेम कर देते हैं इस टाइप से, कुछ ठीक लगेगा, और सर्कल डाल देते हैं। तो ये फाइनली इसका लुक है। इसके बाद यहाँ से टाइटल चेंज कर सकते हैं, तो इसको हम बोल सकते हैं फ्रंट हेडिंग और इसको हम बोल सकते हैं डिस्क्रिप्शन को फ्रंट डिस्क्रिप्शन, यानी यहाँ से आप कंटेंट को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर कंटेंट की सेटिंग्स तो मैंने आपको बता दी है। यहाँ पे बैकग्राउंड की भी सेटिंग्स, यानी जो बैकग्राउंड कलर अभी आपको दिख रहा है आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो बैकग्राउंड पर क्लिक कीजिए, बैकग्राउंड टाइप चूज कीजिए। टाइप में यहाँ पर क्लासिक और ग्रेडियंट दो ऑप्शन है। क्लासिक में आप या तो एक सिंगल कलर चूज कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर रेड कलर चूज करता हूँ, तो रेड कलर का जो कोड है वो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर रेड कलर आ गया। अगर मैं कलर नहीं दिखाना चाहता हूँ और इमेज दिखाना चाहता हूँ तो इमेज को चूज़ करके यहाँ पर मीडिया लाइब्रेरी में आ सकता हूँ और जो भी हमारी इमेज है उसको डालकर यहाँ पर बैकग्राउंड में इमेज को भी शो कर सकता हूँ। एक तीसरा ऑप्शन मेरे पास मिलता है वो है ग्रेडियंट का। ग्रेडियंट का मतलब है दो कलर्स का मिक्स मैं दिखा सकता हूँ। तो यहाँ पर जो भी ग्रेडियंट है उसका फर्स्ट कलर आपको चूज़ करना है कुछ इस तरह से, और जो सेकेंड कलर है वो आपको चूज़ करना है कुछ इस तरह से। और इन दोनों का जो मिक्सचर है, ग्रेडियंट है, वो आप दिखा सकते हैं। और यहाँ से आप इनके ग्रेडियंट की जो ओपेसिटी है, डेंसिटी, आप कुछ भी बोल सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, टाइप से लीनियर से रेडियल कर सकते हैं और पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। बैकग्राउंड में एक ओवरले भी आप दे सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन मिलते हैं आपको फ्रंट में।
अब आते हैं बैक में, तो बैक में यहाँ पर अगेन दो ही ऑप्शन, कंटेंट एंड बैकग्राउंड, सब कुछ सेम है, सिर्फ एक दो ऑप्शन एक्स्ट्रा है, तो उन्हीं को मैं बताऊंगा। तो यहाँ से आप टाइटल चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको आइकन का ऑप्शन नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पर आपको एक बटन का ऑप्शन मिलता है कुछ इस तरह से, जो क्लिक हियर आपको बटन दिख रहा है, तो यहाँ से आप बटन का टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं। तो इसको हमने लिख दिया क्लिक मी, और इस बटन पे आप एक लिंक लगा सकते हैं जो कि आपको रिडायरेक्ट कर देगा जहाँ भी आप इसको ले जाना चाहते हैं। और दूसरा ऑप्शन आपको मिलता है बैकग्राउंड। बैकग्राउंड में सारी सेटिंग सेम है, क्लासिक के अंदर कलर या फिर इमेज या फिर आप ग्रेडियंट को चूज कर सकते हैं। बैक ऑप्शन के बाद अब आपको मिलता है सेटिंग्स। सेटिंग्स के अंदर सबसे पहले है हाइट, यानी इस पूरे सेक्शन यानी एलिमेंट की हाइट कितनी होनी चाहिए वो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। और इसका जो बॉर्डर है, एजेस है, वो कितनी शार्प या फिर स्मूथ होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अगर इसको पूरा 200 कर दिया तो आप देखेंगे जो कॉर्नर्स हैं वो बिल्कुल राउंडेड शेप में आ गए। तो यहाँ से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद फ्लिप इफेक्ट, अभी फ्लिप कैसे हो रहा है, कुछ इस तरह से, अभी इसको फ्लिप इफेक्ट बोल सकते हैं, इसलिए फ्लिप बॉक्स है। आप इस इफेक्ट को चूज कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। स्लाइड कुछ इस तरह से, ये देखिए अभी ये स्लाइड होगा। तो जो भी आपको इफेक्ट अच्छा लगता है आप उसको यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ इस तरह से देखिए, पुश हो रहा है, यानी पूरा का पूरा सेक्शन ही ऊपर पुश हो जा रहा है। जूम इन कुछ इस तरह से, ये देखिए कुछ इस तरह से। तो ये एक एनिमेशन है जो आप अपनी अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। हम इसको अभी एज इट इज फ्लिप रखते हैं। जब आप कुछ ऐसा एनिमेशन चूज करते हैं जिसमें डायरेक्शन की जरूरत होती है, तो यहाँ पर नीचे डायरेक्शन है कि फ्लिप कैसे होगा, अप, बॉटम, राइट, लेफ्ट, किस तरह से होगा। तो फॉर एग्जांपल डाउन, तो अब फ्लिप जो होगा वो इस तरह से होगा, यानी फ्लिप का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो गया। और 3D डेप्थ, अभी आप ध्यान से देखिए कि आपको जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, वो उसमें कोई भी 3D इफेक्ट 3D फील नहीं आ रहा होगा, बट अब आएगा। 3D डेप्थ को ऑन किया और अब देखिए, ये देखिए जब ये चेंज हो रहा है तो आप देखेंगे कि कंटेंट जो है वो अलग से आपको दिख रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे बिल्कुल मिली सेकेंड में दिखेगा आपको। बट देखिए ये जो हेडिंग्स लिखी हुई हैं अब ये इसके बिल्कुल टच नहीं हो रही हैं। ये जैसे फ्लिप किया मैंने, ये देखिए कंटेंट को देखिए ना, कंटेंट को ध्यान से देखिए, अब उसमें अलग वो थोड़ा सा डिस्टेंस के साथ दिखाई दे रहा है, बैकग्राउंड से अटैच नहीं है। और अगर मैंने इसको ऑफ कर दिया तो अब देखेंगे, ये देखिए बिल्कुल बैकग्राउंड से अटैच है, अलग से दिख ही नहीं रहा है। ठीक है, आप नोटिस कर पा रहे होंगे। देखिए इसके बाद आते हैं स्टाइल्स में। स्टाइल में क्या क्या ऑप्शन मिल जाते हैं। स्टाइल में सबसे ऑप्शन मिलता है पैडिंग का, हालांकि ये मिलता है एडवांस में भी, लेकिन यहाँ पर इस पर्टिकुलर हम बात कर रहे हैं फ्रंट साइड की। तो फ्रंट में आप पैडिंग को कम ज़्यादा कर सकते हैं, जिससे कि आपका जो कंटेंट है उसकी जो पोजीशन है आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद है अलाइनमेंट, लेफ्ट, सेंटर, राइट। उसके बाद है वर्टिकल, टॉप, मिडल या फिर बॉटम। यहाँ से बॉर्डर टाइप, इस पूरे सेक्शन का फ्रंट साइड का बॉर्डर दे सकते हैं। तो अभी कोई बॉर्डर नहीं है, मैंने बॉर्डर चूज़ कर लिया। सेलेक्ट, बॉर्डर की जो विड्थ है यानी थिकनेस है आप उसको बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। उसका जो कलर है वो आप डाल सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने कुछ इस तरह का कलर डाला, तो देखिए बॉर्डर आपको दिख रहा है, फ्रंट में दिखेगा, सिर्फ बैक में नहीं दिखेगा। और इसके बाद यहाँ पर जो आइकन आपको दिख रहा है, तो एक बार पहले मैं ये जो ग्रेडियंट है इसको हटाता हूँ, सो दैट आपको ये थोड़ा सा सही दिखे। ये ग्रेडियंट की वजह से थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा है। मैं यहाँ से कोई बैकग्राउंड कलर ले लेता हूँ और इसको मैं हटा देता हूँ। जस्ट अ सेकेंड गाइस, इसको मैंने हटाया और बैकग्राउंड कलर मैंने ये ले लिया फॉर एग्जांपल। ठीक है, गो हियर, स्टे हियर। ठीक है, अब आते हैं स्टाइल्स में। तो अब यहाँ बात करते हैं आइकन की। जो टीवी का आइकन है इसकी आप स्पेसिंग इनके हेडिंग से कम ज़्यादा कर सकते हैं कुछ इस तरह से। इसका जो कलर है आइकॉन का वो भी चेंज कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इसको वाइट की जगह कुछ येलो शेड में देना चाहता हूँ तो मैं कर सकता हूँ। सेकेंडरी कलर भी आप डाल सकते हैं। सेकेंडरी कलर का मतलब है कि अंदर जो उसका फ्रेम है उसके अंदर का जो बैकग्राउंड कलर है वो कौन सा आप चूज़ करना चाहते हैं तो वो भी आप चेंज कर सकते हैं। इसके बाद आइकन की साइज़ कितनी रखनी है, तो आइकन की साइज़ को कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ से आइकन की पैडिंग यानी आइकन और उसके जो आउटर स्पेस है उसके अंदर कितनी पैडिंग आएगी वो आप कंट्रोल कर सकते हैं। आइकन को रोटेट करना है 360 डिग्री तक तो आप ये कर सकते हैं कुछ इस तरह से। बॉर्डर की जो विड्थ है यानी आइकन के बॉर्डर की विड्थ, ये देखिए कम ज़्यादा बिल्कुल कम रखना है तो आप 1 पिक्सल रख सकते हैं तो बिल्कुल स्लाइड बॉर्डर दिखाई देगा। और बॉर्डर की रेडियस अगर आप स्क्वायर चूज़ करते तो बॉर्डर की जो रेडियस है वो कम हो जाती, यानी वो राउंडेड बॉर्डर आ जाते, बट ऑलरेडी सर्किल है तो ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे इसके बाद टाइटल, जो फ्रंट हेडिंग लिखी हुई है इस टाइटल का जो स्पेसिंग है अपने डिस्क्रिप्शन से वो आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। टेक्स्ट कलर यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। टाइपोग्राफी चूज़ कर सकते हैं। टाइपोग्राफी ऑलरेडी मैं बहुत बार बता चुका हूँ हर एलिमेंट में, तो मैं रिपीट नहीं करूँगा।
इसके बाद डिस्क्रिप्शन का आप टेक्स्ट कलर चेंज कर सकते हैं, तो डिस्क्रिप्शन का भी टेक्स्ट कलर चेंज कर सकते हैं और टाइपोग्राफी भी चेंज कर सकते हैं। सेम ऑप्शन आपको मिलते हैं बैक में, लेकिन एक ऑप्शन आपको ज़्यादा मिल जाएगा, वो है आपके बटन का। कुछ इस तरह से ये बटन, तो बटन का जो साइज़ है वो मीडियम या लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज आप चूज़ कर सकते हैं। अंदर की इसकी जो टाइपोग्राफी है वो यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। टेक्स्ट का जो कलर है वो आप यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं टेक्स्ट का कलर। बॉर्डर टाइप जो है, बॉर्डर टाइप भी आप चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे अगर बॉर्डर है तो बॉर्डर का जो कलर है अंदर की तरफ, सॉरी ये अंदर की तरफ कलर है, उसको बैकग्राउंड कलर को आप चूज़ कर सकते हैं। और बॉर्डर का जो कलर है उसका भी आप रंग यानी कलर चेंज कर सकते हैं। बॉर्डर की विड्थ यहाँ से कितना थिक कितना थिन वो रखना है। बॉर्डर की रेडियस यानी जो अब बटन है वो सर्कुलर शेप में एजेस पे हो गया है, तो यहाँ से आप इसको चूज़ कर सकते हैं। ये थी नॉर्मल में सेटिंग। अब होवर में भी आपको इसी तरह की सेटिंग्स देखने को मिलती है कि जब इस पर माउस लेके जाए तो क्या हो, तो फॉर एग्जाम्पल जैसे टेक्स्ट कलर चेंज होगा, तो हम मानते हैं कि टेक्स्ट कलर रेड हो जाएगा, तो हम इस पर माउस लेके गए तो देखिए टेक्स्ट कलर चेंज हो रहा है। आपको शायद अभी उतना दिख नहीं पा रहा होगा, मैं इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करके दिखाता हूँ। ये मैंने बैकग्राउंड कलर चूज़ किया, ये देखिए जैसे ही मैं इस पर माउस लेके गया, होवर किया मैंने, जो इसका बैकग्राउंड कलर है वो चेंज हो गया। तो ये होवर पर जितनी भी एनिमेशन है वो आप डाल सकते हैं। तो यही थी सेटिंग जो कि आपको कंटेंट और स्टाइल के अंदर मिलती है। फ्लिप बॉक्स में एडवांस की सेटिंग एज ऑलवेज सेम है सब एलिमेंट्स में, तो उसके लिए कोई भी आपको अलग से मतलब सीखने की ज़रूरत नहीं है। वो आप कोई भी मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू। दोस्तों अगर आप भी और वीडियोस देखना चाहते हैं एलिमेंटर पर, तो इसकी एक पूरी की पूरी सीरीज है, प्लेलिस्ट है हमारे पास। उस प्लेलिस्ट का लिंक अभी आपको मेरे लेफ्ट में देखने को मिल जाएगा, आपकी राइट स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा। इस पर क्लिक कीजिए और आप हमारी सारी एलिमेंटर से रिलेटेड वीडियोस को देख सकते हैं। एंड दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सब्सक्राइब करने के लिए आपको नीचे कॉर्नर पर एक आइकन दिख रहा है, हमारा लोगो दिख रहा है, उस पर क्लिक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ।